कि अफ़गानिस्तान के मसले की वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं, तो उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में जामिया हफ्सा लाल मस्जिद, आप जानते हैं वही जामिया हफ्सा और वही लाल मस्जिद जिसमें जनरल मुशर्रफ के दौर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था कि जामिया हफ्सा की तालिबात ने जो उनकी इमारत है उसके ऊपर तालिबान के परचम, तालिबान के फ्लैग्स लगा दिए और वो जाहिर है कि तालिबान को वेलकम करने के लिए वो फ्लैग्स लगाए गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मौलवी अब्दुल अजीज़ हैं वो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे जिसमें उन्होंने तालिबान को वेलकम करना था कि कुछ ताकतें तालिबान के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी, क्योंकि इस खदशे का इजहार पाकिस्तान ही नहीं कर रहा बल्कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव भी कर रहे हैं कि अफगान सूबे पंजशीर पर तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत शुरू हो रही है, जिसकी क़ियादत अफगान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और मारूफ तालिबान मुखालिफ जंगजू अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। जिहादी तालिबान के पैर अब पाकिस्तान में भी पसरना शुरू हो गए हैं। शनिवार को इस्लामाबाद स्थित लाल मस्जिद के मदरसे में इसकी झलक तालिबानी नारों के साथ मस्जिद में लगे झंडों से दिखी। पिछले 2 दशक से तालिबानी सोच के लिए चर्चित मस्जिद में जमा तालिबानी समर्थकों की खबर पर मीडिया ने हाय तबाह मचाई और टुकड़े टुकड़े होने वाले पाक का इमरान को आईना दिखाया। वहीं तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में विरोध शुरू हो गया है जो कुछ पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आ रहा है। हम काफ़ी दिन से ये तनकीद कर रहे हैं, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन की वजह से इसके बुरे असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हो सकते हैं। जाहिर है कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है और अब उनकी हुकूमत बनने जा रही है। इससे पहले हम देखते रहे कि जैसी हुकूमत वो चलाते रहे, जैसा उनका तर्ज़ अमल रहा, जिस तरीके से वो दहशतगर्दी करते रहे अब तक, और अभी भी गो के सुहेल शाहीन साहब की तरफ से कई मरतबा ये कहा गया कि नहीं वहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा और ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और जो उनकी हमायत का मीडिया वो तो बड़ी ऐसी चीज़ें दिखा रहा है कि जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि वो तो बड़ा वहाँ पे अच्छा सलूक कर रहे हैं, और जो रिपोर्टर्स हैं वो दुपट्टा ओढ़कर जो है वहाँ पे कर सकती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम। और लेकिन ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। अभी मेरा ख्याल है कि कल और आज के रोज़ ऐसी वीडियोस सामने आई हैं और इंटरनेशनल ऐसे मीडिया की तरफ से आई हैं कि जिसमें बिल्कुल ये दिखाया गया है कि ये हो रहा है, वो गलत नहीं है, फेक नहीं है, कि उसमें घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, घरों के ऊपर वहाँ पे जो है तालिबान छतों पे चढ़ गए हैं अपनी असलहा लेकर, लोगों को घरों से निकाल कर दीवार के साथ बिठाकर उसी तरीके से पहले जो लगाकर वो मारा करते थे उसी तरीके से वो अब भी वहाँ पर हो रहा है, और ये इस तरह की वीडियोज़ सामने आई हैं। अब बहरहाल ये तो अब बता सकेंगे, उनके तर्जुमान से पूछा जाएगा कि क्या ये सही है, बल्कि उनको दिखाकर पूछा जाना चाहिए कि आप तो ये कह रहे हैं तो क्या ये गलत है, तो प्लीज़ आप कीजिए इसकी तरदीद, बताइए कि ये गलत जो है वीडियोज़ निकाली जा रही हैं, और अगर गलत है तो फिर उन लोगों को भी पकड़ा जाए जो ऐसे निकाल रहे हैं, और अगर सही हैं तो फिर ये पूछा जाए कि ये तो आप तो ये कह रहे थे, तो ये तो अभी से ये कुछ शुरू हो गया। लेकिन इस वक्त क्योंकि अफ़गानिस्तान के मसले को मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि जो हम बात ये कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान के मसले की वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं, तो उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद में जामिया हफ्सा लाल मस्जिद, आप जानते हैं वही जामिया हफ्सा और वही लाल मस्जिद जिसमें जनरल मुशर्रफ के दौर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था, क्योंकि उस वक्त भी जामिया हफ्सा जो मदरसा है वहाँ पे जो तालिबात हैं वो डंडे पकड़ कर जो है बाहर सड़कों पे निकल आई थी और अपनी बात वो लोग मनवाना चाह रहे थे। तो उस वक्त ये कहा गया था कि इन्होंने तो रियासत की रिट को चैलेंज कर दिया, लिहाजा हुआ ये था कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था, और उसमें मौलवी अब्दुल अजीज़ के भाई मौलवी अब्दुल रशीद भी मारे गए थे और वहाँ के तालिब इल्म और तालबात भी जहाँ भाग हुए थे, जिसके बाद फिर ये कहना शुरू हो गया कि ओहो ये क्या कर दिया वगैरह वगैरह। तो अब हुआ ये है कि जामिया हफ्सा की तालिबात ने जो उनकी इमारत है उसके ऊपर तालिबान के परचम, तालिबान के फ्लैग्स लगा दिए, और वो जाहिर है कि तालिबान को वेलकम करने के लिए वो फ्लैग्स लगाए गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो मौलवी अब्दुल अजीज़ हैं वो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे जिसमें उन्होंने तालिबान को वेलकम करना था। और वेलकम ज़ाहिर है किस तरह करना था उन्होंने, बल्कि वो तो आगे उन्होंने ये भी कहना था, ये तो अंडरस्टूड बात है ऐसी जब भी कोई कि जी अगर उनको मदद की ज़रूरत है तो वहाँ पर जाने के लिए भी तैयार हैं, वो अपने मदरसे के लोग लड़के भी भेजने के लिए तैयार हैं, तालिबात भी भेजने के लिए तैयार हैं अगर इसे किसी किस्म की कोई मदद चाहिए हो। लेकिन हुआ ये है कि स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से और अथॉरिटीज़ की तरफ से वो रुकवा दिया गया, उनसे दरख्वास्त की गई कि आप ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कॉन्फ्रेंस को नहीं होने दिया गया, और जो उन्होंने परचम और फ्लैग्स लगाए थे वहाँ पर वो भी उतरवा दिए गए। तो चलिए
ये अच्छा काम हुआ, लेकिन मसला ये है कि हम इसको अच्छा कहें या बुरा कहें। इसकी वजह ये है कि एक तरफ तो ये तो कुछ मुनाफिकाना पॉलिसी लग रही है कि एक तरफ ये कहा जाता है कि देखें ना, उन्होंने अगर अपने मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया, उन्हीं का तो मुल्क है, उन्होंने वापस ले लिया तो क्या हुआ, अच्छी बात है, वो अपनी हुकूमत कायम करेंगे। तो अगर ऐसी अच्छी बात है तो फिर उनको भी करने देते, फ्लैग लगाने देते, और जो वो कर रहे थे वो करने देते। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम इंकशाफ किया कि पाकिस्तान को मालूम हो गया कि अफगानिस्तान में कुछ अमन मुखालिफ क़ुव्वतें बदअमनी पैदा करने का किरदार अदा करने के लिए फिर से मुतहरिक हो गई हैं। अब ये जो बदअमनी वाली बात है, ये इस वजह से अहम है कि अगर आप अफ़गानिस्तान का नक्शा देखें तो इसमें वादी पंजशेर के अलावा तमाम अफ़गानिस्तान अमलन तालिबान के कंट्रोल में है। अब सोचने वाली बात है कि मौजूदा हालात में भी अगर अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान के मुखालिफ गढ़ वादी पंजशेर में जमा है, तो कोई ना कोई तो है जो इनको मदद भी दे रहा है, हल्लाशेरी कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, और यूँ स्पॉइलर का किरदार अदा हो रहा है। अहमद मसूद ने एक फ्रेंच मैगजीन को बताया कि अपने वालिद की तरह जद्दोजहद आज़ादी को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथी और मैं इन तमाम अफ़गानों के साथ अपना खून दूंगा। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया दुनिया इनके गढ़ पंजशेर में इनका साथ दे। शाह महमूद कुरैशी ने जो स्पॉइलर वाली बात की, मेरा अंदाज़ा है वो ये सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि उन्होंने वाज़ेह इशारा दिया है कि कुछ ताकतें तालिबान के ख़िलाफ़ मुतहरिक हो चुकी हैं। उनके तालिबान मुखालिफ ताजिक जंगजू सरदार अहमद शाह मसूद के छोटे भाई चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में मौजूद थे। इस हवाले से महसूस होता है कि कोशिश की गई है कि कोई सियासी हल निकाला जाए, पर अब लगता है मामलात उलट चल पड़े, क्योंकि इस खदशे का इज़हार पाकिस्तान ही नहीं कर रहा बल्कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव भी कर रहे हैं कि अफ़गान सूबा पंजशेर पर तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत शुरू हो रही है, जिसकी क़यादत अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और मारूफ तालिबान मुखालिफ जंगजू अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। हालिया दिनों में एक तस्वीर भी वायरल हुई है जिसमें अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद साथ मौजूद है, मुबैना तौर पर तालिबान के ख़िलाफ़ गुरीला तहरीक को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल हैबतुल्लाह अलीज़ई के बारे में भी इत्तलात है कि वो भी वादी पंजशेर चले गए। दूसरा, अहमद मसूद ने तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत के लिए अमरीका से मदद मांग ली और हथियारों की फराहमी का मुतालबा किया। अब इस हवाले से मुझे जो लगता है कि अमरीका इस मामले से ज़रा दूर रहेगा, पर अपने एक अहम अतादी को खुली छुट्टी देगा कि वो जो चाहे करे। ये मुल्क इस पूरे खित्ते में स्पॉइलर का किरदार पहले भी अदा करता रहा है, उसका नाम है भारत। इस वक्त भारत दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जो चाहता है कि किसी सूरत अफ़गानिस्तान में अमन ना हो और यूँ ये खाना जंगी का बहाना बना के अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहे। साथ ही भारत को यह बिल्कुल हज़म नहीं हुई बात कि जो तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कोई जगह नहीं और इनकी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि ये तो भारत किसी सूरत नहीं चाहता ना कि पाकिस्तान का बलोचिस्तान, कबायली इलाके और KPK में अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी ना हो। अगर अफ़गानिस्तान से इन इलाकों में सोरिश बर्पा रहती है तो फिर आलमी ताकतों का CPAC को सबताज करने वाला एजेंडा भी आगे बढ़ता रहेगा। मेरे हिसाब से अभी भी मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान में मौजूदा वॉर लॉर्ड्स भारत की माली सपोर्ट से तालिबान के ख़िलाफ़ खौफनाक महाज खोल सकते हैं। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, पर फिर आपको याद करा देता हूँ कि माजी में भारत ने अफ़गानिस्तान में 3 वॉर लॉर्ड्स की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा खिदमात हासिल की थी। भारत दोबारा ऐसे कर सकता है। तारीख का सबक तो हमको बताता है कि अफगानिस्तान पे कब्जा करना आसान होता है, असल मरहला कुछ अरसे बाद शुरू होता है, जैसा कि रशिया और अमेरिका के साथ हुआ। इस बार भी बज़ाहिर तालिबान को कोई मुज़ाहमत नहीं हुई और बासानी उन्होंने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। इसलिए अभी भी अफगानिस्तान को संगीन अंदरूनी और बैरूनी खतरात का सामना है।